हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी स्टेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से हैं। ये व्यूअर्स, आज हमने डिस्कस करने जी अपने ड्रामा की वीडियो नंबर 2 एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द ड्रामा लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट। इस ड्रामा के रिलेटेड जिस तरह पिछले ड्रामा में हमने सारी चीजें डिस्कस की थी, इस वीडियो के अंदर हम इस ड्रामा के रिलेटेड जितनी भी चीजें नेक्स्ट आने वाली वो इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ड्रामा के अंदर जो चीजें हमने डिस्कस करनी है बेसिकली वो विल डिस्कस अराउंड अबाउट 8 थिंग्स। तकरीबन 8 चीजें हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 we will discuss about genre, number 2 structure, number 3 setting, number 4 point of view, number 5 characters, number 6 themes, number 7 motives and the last one about the symbols। ये 8 चीजें हैं जो हमने अपनी इस वीडियो के अंदर कवर करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद जॉनरा। तो चले देखते जी इस लिटरेचर का कौन सा जॉनरा इसके स्टोरी के अंदर अप्लाई किया गया। सो बेसिकली लॉन्ग डेज जर्नी इनटू अ नाइट, इसके अंदर जो जॉनरा यूज किया गया वो दो तरह का किया गया। नंबर 1 इज ऑटोबायोग्राफिकल एंड नंबर 2 इज ट्रेजेडी। इसके अंदर दोनों ही ये जॉनराज आपको मिलेंगे, ऑटोबायोग्राफिकल और एक ट्रेजेडी, ये दोनों चीजें आपको मिलेगी। इसके अंदर जो ऑटोबायोग्राफिकल प्ले है वो बेसिकली एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। जब सेमी चीज आती है तो बेसिकली चीजों का हाफ कर देती है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? राइटर जब अपनी हालात जिंदगी कहानी के अंदर डाल देता है तो वो ऑटोबायोग्राफी मिल जाती है। तो बेसिकली ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफी है। इसके अंदर हमें राइटर की हालात जिंदगी भी देखने को मिलेगी और इसके साथ साथ कुछ और भी एस्पेक्ट्स जो हम इस ड्रामा के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। सो जॉनर नंबर 2 इज ट्रेजेडी। बेसिकली ये ना तो मॉडर्न ट्रेजेडी है और ना क्लासिकल ट्रेजेडी है। तो ये कौन सी ट्रेजेडी? बेसिकली लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट इज अ ट्रेजेडी ऑफ डोमेस्टिक एंड साइकोलॉजिकल। इसके अंदर जो ट्रेजेडी पाएगी वो एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी पाएगी और इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी पाएगी। साइकोलॉजिकल नफ्सियाती, जो बंदा अपने नफ्स से नफ्सियाती तौर पे चीजों को टैकल करता है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। और दूसरी डोमेस्टिक ट्रेजेडी आपको मिलेगी, घर की मायूसियत, घर के अंदर जो परेशानियां वो सारी सारी आपको इस ड्रामा के अंदर देखने को मिलेगी। सो बेसिकली इसके अंदर किसी करेक्टर की मौत नहीं होगी लेकिन उसके हालात, उसकी कंडीशंस, उसकी परेशानियां इतनी ज्यादा होंगी कि वो मौत से कम नहीं है। सो बेसिकली दीज आर टू काइंड ऑफ genres which you will find in this video. Number 1 is autobiographical play, number 2 domestic tragedy और psychological tragedy। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है जी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कहते हैं साखत को, शक्ल को। इस प्ले की, इस ड्रामा की साखत क्या? सो बेसिकली इन दिस ड्रामा यू विल हैव 4 एक्ट्स। ये जो पूरा का पूरा ड्रामा है, पूरी की पूरी जो कहानी है वो 4 एक्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है। 4 एक्ट्स के अंदर आपको सारी की सारी कहानी बता दी जाएगी। नंबर 3 सेटिंग। सेटिंग क्या चीज? वक्त का जिक्र हो, जगह का जिक्र हो, वो चीज सेटिंग होती है। सो बेसिकली इस ड्रामा की जो सेटिंग है वो अमेरिका की एक रियासत, एक स्टेट है जिसका नाम कनेक्टिकट है। कनेक्टिकट के अंदर एक समर हाउस है, उसी के अंदर सारा का सारा जो ड्रामा है वो परफॉर्म किया जाता है। वक्त की बात करें तो वक्त का जो साल है वो 1912 है और अगस्त का महीना है। अगस्त का महीना बताया गया और एक दिन लिया गया। उस दिन का जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ महीने का जिक्र किया गया कि महीना जो है वो अगस्त है, 1912 का साल है, कनेक्टिकट की रियासत है और इसके अंदर एक घर है जो ड्रामा वो इस जगह पे परफॉर्म किया जा रहा है। नंबर 4 अबाउट द कैरेक्टर्स। इस ड्रामा के अंदर आपको शॉर्ट से कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे और वो नंबर में होंगे 5 कैरेक्टर्स यू विल फेस इन दिस ड्रामा। तो ये जो पूरा का पूरा ड्रामा वो एक फैमिली के गिर्द घूम रहा है। उस फैमिली का नाम है टायरॉन फैमिली। टायरॉन फैमिली के अंदर 4 मेंबर्स हैं, 4 अफराद हैं और एक इनकी मेड है। चले जी इन सबको डिस्कस कर लेते हैं। Number 1 we have James Tyrone. James Tyrone is the protagonist central character and he is the father and husband in this drama our Tyrone family. अब इस ड्रामा की जो मरकजी किरदार है वो हमारे पास जेम्स टायरॉन आता है। ही इज 65 years old। ये 65 साल का एक बूढ़ा है लेकिन एज के लिहाज से बूढ़ा है। फिजिकली तौर पे इस बंदे ने खुद को बहुत ही फिट, बहुत ही हेल्दी रखा हुआ है। जेम्स टायरॉन एक स्टेज एक्टर था, अब वो फ्री रह रहा है क्योंकि इसने अपनी जो पूरी जिंदगी वो एक्टिंग के अंदर गुजार दी थी। अभी एज काफी ज्यादा हो चुकी थी तो इसने ये जो प्रोफेशन था वो छोड़ दिया था, घर पे फ्री रहता है और ये बहुत ही स्टिंगी और माइजर टाइप का बंदा है। दौलत को बड़े ही हिसाब किताब के साथ लगाया करता है। कंजूस कंजूस किस्म का आदमी, ना घर वालों पे पैसा लगाता है ना किसी
अपने ऊपर पैसा लगाता है, सारा का सारा जो पैसा है वो प्रॉपर्टी के अंदर वो सर्व कर रहा है। तो इस तरह का कैरेक्टर आपको सेंट्रल कैरेक्टर देखने को मिलेगा। कैरेक्टर नंबर 2, मैरी टायरॉन। मैरी टायरॉन इज द मदर एंड शी इज वाइफ ऑफ जेम्स टायरॉन। जेम्स टायरॉन की वाइफ है एंड शी इज सफरिंग विद एडिक्शन ऑफ मॉर्फिन। इसने मॉर्फिन का बहुत ज्यादा यूज किया हुआ, क्योंकि इसका जो छोटा बेटा होता है उसकी बर्थ के बाद पेन रिलीफ के तौर पे डॉक्टरों ने जो इसको सजेस्ट किया तो वो मॉर्फिन का यूज किया, सजेस्ट किया था कि अगर आप मॉर्फिन लिया करेंगे तो जो आपकी हालत है वो बेहतर हो सकती है। अब इसने मॉर्फिन का इतना ज्यादा यूज किया, इतना ज्यादा यूज किया कि इसको उसकी आदत लगी, इसको उसकी एडिक्शन लगी, तो ये उसके लिए एक वबाल जान बन चुकी थी। तो ये अपनी जो जिंदगी गुजारती है ना मैरी टायरॉन, ये मोस्टली अपनी जिंदगी नॉस्टैल्जिया के अंदर गुजारती है, पास्ट के अंदर गुजारती है, अपनी यादों के अंदर, अपने ख्वाबों के अंदर कि ये जवानी जवानी की उम्र में क्या क्या बनना चाहती थी। शी डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग ऑफ हर पास्ट, माजी की यादों को लेकर ये बैठी रहती है। नंबर 3, द एल्डरसन। एल्डरसन का नाम है जेम्स टायरॉन, जो फादर का नाम है वही बेटे का नाम, लेकिन इसको जो पुकारा जाता है वो जेमी जूनियर के नाम से पुकारा जाता है, जेम्स जेमी जूनियर। ये इनका बड़ा बेटा है एंड ही इज 34 और 33 ईयर्स ओल्ड। 33 से 34 साल का ये नौजवान है, कुछ भी नहीं करता, फ्लर्टी टाइप इसकी नेचर है, घर पे बैठा रहता है। इसके और बाप के दरमियान बहस होती रहती है कि ये कुछ करता नहीं, वो पैसे नहीं लगाता, ये वो नहीं करता, ये वो नहीं करता। इस तरह की जो डिस्कशन है ना ये फादर और सन के दरमियान होती रहती है। लास्ट कैरेक्टर ऑफ टायरॉन फैमिली, एडमंड। एडमंड टायरॉन, ये 23 साल का नौजवान है। इसको एक बीमारी लगी हुई टीबी, जो कि हमारे राइटर को भी लगी हुई थी। तो जो राइटर का कैरेक्टर वो बेसिकली हमें इसी की नजर से, इसी के फेस से हमें नजर आएगा एडमंड टायरॉन के। ये 23 साल का नौजवान है, टीबी की बीमारी से सफर कर रहा है, लेकिन एक प्रोफेशनल टाइप का बंदा, और ये पोइट्री से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, शेर व शायरी बहुत ज्यादा, इसको इस चीज की एडिक्शन लगी हुई है। तो ये इस तरह का कैरेक्टर, थोड़ा सा प्रोफेशनल का जो व्यू है वो भी हमें इसके अंदर से नजर आता है। लास्ट कैरेक्टर अबाउट द कैथलीन। जो हमारे पास लास्ट कैरेक्टर है वो कैथलीन का नाम से हमारे पास सामने आता है एंड शी इज द मेड ऑफ टायरॉन फैमिली। उधर हमारे पास ये राइटर की वाइफ दिखाई गई है, लेकिन इस ड्रामा के अंदर करेक्टर के तौर पे यूज हुई जो करेक्टर है वो इसको नौकरानी का, एक मेड का दिया गया। इसकी जो नेचर है वो फ्लर्टी टाइप की नेचर है, हर वक्त टायरॉन फैमिली के जो बेटे होते हैं उसके साथ फ्लर्ट करती रहती है एंड शी इज एडिक्टेड टू द अल्कोहल। शराब बहुत ज्यादा पिया था। तो ये इसका जो नेचर है वो इस करेक्टर की हमारे पास आती है। तो ये था जी हमारा एस्पेक्ट नंबर 5 अबाउट कैरेक्टर्स। लेट्स डिस्कस अबाउट द थीम्स। अब इसके अंदर 5 तरह के थीम्स आपको नजर आएंगे। जो सबसे पहला थीम नजर आपको आएगा वो आएगा एडिक्शन एंड एस्केपिज्म। एडिक्शन और एस्केपिज्म। एडिक्शन जब आप एक चीज के आदी हो जाते हैं, जब आपकी एक आदत लग जाती है। एस्केपिज्म जब आप उस लगी हुई आदत से दूर भागते हैं, जब आप फरार हो जाते हैं अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से, अपने ख्वाबों से जब आप फरार हो जाते हैं तो एस्केपिज्म का जो एस्पेक्ट है वो हमें नजर आता है। तो ये दोनों ही चीजें आपको इस ड्रामा के अंदर नजर आएंगी। कुछ लोग एडिक्टेड होंगे और कुछ लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे होंगे। नंबर 2 थीम इज फैमिली एंड डिसफंक्शन। फैमिली तो आपको पता है कि पूरी की पूरी फैमिली का जिक्र होगा। डिसफंक्शन का होता है कि जब एक चीज खराब हो जाए, जब एक चीज फंक्शन करना छोड़ दे तो वो डिसफंक्शन होता है। फैमिली है लेकिन उनके आपस में ही नहीं बांधे, एक दूसरे को बातें सुनाना, एक दूसरे से नोक झोंक करना, एक दूसरे को परेशान करना, एक दूसरे का ख्याल ना करना, तो ये सारी जो चीजें वो डिसफंक्शन के अंदर आएंगी। नंबर 3 के अंदर हमारे पास रियलिटी एंड एलुजन मिलता है। हकीकत कुछ और होती है लेकिन हमने उसका जो एलुजन बनाया होगा वो हमें कुछ और मिलेगा। 4 नंबर पर जो थीम मिलता है हमें आइसोलेशन का मिलता है। हर एक बंदा तन्हाई के अंदर जिंदगी गुजारना पसंद करता है, अपने अपनी पसंद के रिलेटेड वो चीजें करते हैं, अपने अपने पसंद के हिसाब से वो तनहा रह के सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। एंड लास्ट वन, मनी एंड पॉवर्टी। दौलत की कितनी जरूरत है, दौलत की कितनी अहमियत वैल्यू है, और गुर्बत इंसान से क्या क्या कुछ करवा सकती है, ये सारी चीजें आपको इस ड्रामा के अंदर देखने को मिलेगी। सो दिस इज नंबर 6। लेट्स डिस्कस अबाउट सेकंड लास्ट अबाउट द मोटिव। व्हाट इज मोटिव, पहले इसको समझ लीजिए। एक थीम जो एक ड्रामा की स्टोरी को हाईलाइट करने के लिए, सिग्निफिकेंट बनाने के लिए, स्पेशल बनाने के लिए बार बार जिस एलिमेंट का, जिस चीज का यूज किया जाता है वो बेसिकली मोटिव बन जाता है। एक थीम को बार बार सिग्निफाई करने के लिए जिस एलिमेंट का, जिस वर्ड का, जिस चीज का यूज किया जाता है वो उस ड्रामा, वो उस कहानी का मोटिव बन जाता है। तो इस ड्रामा के अंदर जो मोटिव बना हुआ है वो बेसिकली रेपिटेशन ऑफ ब्लेम बना हुआ है, कि बार बार दूसरे लोगों के ऊपर शक करना, बार बार दूसरे लोगों को ब्लेम करना कि ये इसने किया, इसकी वजह से ये हो रहा है। ये बेसिकली इस कहानी का, इस स्टोरी का, इस ड्रामा का मोटिव है। एंड द लास्ट वन अबाउट द सिंबल। इस कहानी के अंदर एक सिंबल भी यूज हुआ है जो कि मॉर्फिन का हुआ है।
मोरफिन का जो सिंबल है बेसिकली अपनी मुश्किलात से, अपनी जिंदगी से, अपनी जिम्मेदारियों से जब आप दूर भागते हैं तो बेसिकली मॉर्फिन के सिंबल को सिंबलाइज करता है, क्योंकि जब हम मॉर्फिन ले लेते हैं तो हमारा जो दर्द होता है, तकलीफ होती है, वो एक दफा से गायब हो जाती है। तो इसी तरह से जब हम अपनी जिम्मेदारियों से गायब होना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं, तो ये इसी चीज को सिंबलाइज करता है। सो बेसिकली दीज आर द 8 थिंग्स, 8 चीजें जो हमने इस ड्रामा के अंदर पढ़नी है, वो सारी की सारी मैंने आपके सामने रख दी। सो दिस इज ऑल अबाउट वीडियो नंबर 2। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपकी इस ड्रामा की मुकम्मल स्टोरी को डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। काइंडली अगर वीडियो पसंद आई है तो यार इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।